हमसे सब लोग यही सवाल करते हैं कि आपके प्रोग्राम में सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होता है, आप अपने प्रोग्राम को सीधा सीधा क्यों नहीं कर लेते। तो जवाब में हम यही कहते हैं कि कर लेते हैं सीधा सीधा, ऐसी कोई मसले की बात तो नहीं है, आप परेशान ना हो। तो आज का प्रोग्राम है उल्टा सीधा नहीं बल्कि सीधा सीधा स्पेशल। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। ये हमेशा सबसे पहले पहला सेगमेंट क्यों देखा जाता है? नहीं, आप तो सेगमेंट देखें, आप क्यों सुन रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ। शहनाज शेख, सलीम शेख, जावेद शेख, रेहान शेख और बाबर शेख की भरपूर कामयाबी के बाद शेख चिली पेश करते हैं मिल्क शेक। जी हाँ, शेख चिली मिल्क शेक पर तशरीफ लाइए। गंडेरी का मिल्क शेक पीजिए, 5 मिनट बैठिए, पैसे दीजिए और घर चले जाइए। शेख चिली मिल्क शेक, तवानाई के साथ साथ वक्त की बचत का भरपूर वादा। दिन जो पियो थियो जे नाल तवां जो खादिम, तवां जो दिलदार, तवां जो परवेज, तवां जो भट्टी, तवां जो कटलरी सेट इलियास तुमरो तवां जे सामने हाजिर आहे। थियो पियो वियो वियो क्रियो वियो थियो। हाँ, अवां जे प्रोग्राम में आज अवां जो मेहमान शख्सियत हिकड़ो सिंगर आहे। थियो वियो पियो वियो, हिन जो नाम फवाद अहमद आहे। थियो वियो थियो। फयाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अदा फवाद अहमद, मुझे ये बताए थियो तुसी रंगीन मिजाज आए थियो। खुदा की कसम, अल्लाह बाग की कसम मैं बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हुई है मेरे बारे में। खुदा बाग की कसम खा रहा हूँ। ये मुझे ये गल बताए थियो फवाद अहमद साहब, तुसी स्कूल शुरू करे वियो थियो ऐं छा कंडो आयो, शोहरत जो नयो कंडो शुरू करे वियो तो छा आहे थियो। खुदा की कसम, अल्लाह बाग की कसम मैं बता रहा हूँ भाईजान, ये किसी ने प्रोपेगेंडा किया मेरे खिलाफ। हाँ, वैसी फैलाई हुई बातें, और मुझे पता है ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है मेरे खिलाफ, पता है मुझे। फवाद अहमद साहब की इस बात से मैं कुछ परेशान सा हो गया, और उनके ड्राइवर ने गाड़ी को इतनी टक्करें मारी कि मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। परेशानियां तो जिंदगी के साथ चलती रहती हैं, बस गाड़ी ठीक चलनी चाहिए। घर के अंदर दाखिल होते ही उनका भतीजा मोहब्बत से उनके साथ चिमट गया, और उन्होंने भी जवाबन मोहब्बत का इजहार किया। ओ भाई, अल्लाह बाग की कसम, खुदा बाग की कसम यार, मेरा नाम फवाद अहमद है यार, और यार एक ही नाम के दो बंदे कैसे हो सकते हैं यार। और यार उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं, से बोलो नाम चेंज करे अपना, कॉपीराइट है मेरे पास। क्या होगा भाई? अदा फवाद, मुझे ये बताए थियो प्रियो वियो, तवाजे शादी जो क्या इरादो छियो पियो में। ओ यार अल्लाह बाग की कसम, खुदा बाग की कसम यार, ओ यार तू फिक्र क्यों करता है यार, जब भी शादी करूंगा ना तुझे जरूर बुलाऊंगा नदीदे। उन्होंने मुझे भूखा तो कह दिया, मगर उन्हें ये एहसास ना हो सका कि उस वक्त मैं वाकई भूखा था। खुद वो खाना खाकर सोने चले गए और मैं जमीन पे ही लेटा रह गया। लेटे लेटे मुझे सिर्फ ऑमलेट का ही ख्याल आया, पता नहीं क्यों। ये मुझे ये गल बताई थी फवाद अहमद साहब, ये नया सिंगर आए थे ना, ये आवाज बना के गल बात करे वियो थियो। तुसी भी आवाज बनाए थियो पियो, तुसी आवाज छा बनाए थियो पियो। खुदा की कसम, अल्लाह बाग की कसम यार, ये मेरी अपनी आवाज है यार, क्या अजीब बकवास बातें कर रहा है यार। और खुद ही कूदा मेरी गाड़ी से, वरना तेरी टांगे तोड़ के तुझे बाहर निकाल दूंगा। कूदा यहाँ से। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मगर अगर उन्होंने मुझे खाना खिलाया होता तो मैं इस बात पे जरूर यकीन करता। खैर, मैं हमेशा की तरह खुद ही पैदल घर की जानिब चल पड़ा। बकौल शेक्सपियर के, ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसमें मुसाफिर हैं। मुसाफिर भी अजीब होते हैं, बस की खिड़कियों से बाहर पान की पीके फेंकते हैं और मुझ पे आकर गिर जाती है, और फिर लड़ाई भी करते हैं। हुकूमत को इन मुसाफिरों पे बैन लगा देना चाहिए, जैसे वो गैर मुल्की मसनूआत पे लगा रही है।
नाजरीन, उल्टा सीधा के सीधा सीधा स्पेशल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, तितलियां मिलती हैं, तितलियां मिलती हैं फूल के मुरझा जाने के बाद, तितलियां मिलती हैं फूल के मुरझा जाने के बाद, और कुत्ते भौंकते हैं बुलबुल के दुम हिलाने के बाद। नाजरीन, इस कायनात में इतने खूबसूरत रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं, खेत हैं, बुलबुलें हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, मवेशी हैं, खेत हैं, खलियान हैं, इंसानी अक्कासियाँ हैं, पानी का अक्स है, रंग हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिलें हैं। इन सब का रंग, इन सब का अक्स इंसान की आंख में एक वो जज्बा है जिसके बारे में मैं आपको बताता अगर आपका उससे कुछ ताल्लुक होता, क्योंकि आप तो देखने जा रहे हैं एक सेगमेंट। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। घर भर की पसंद एक ही नाम, बानो आपा पान मसाला। अब आप मुन्नी पापा, गुड्डू, बबलू, पप्पू, सानिया सभी को एक एक पैकेट ला देंगे तो हमारे पूरे 6 पैकेट्स बिक जाएंगे, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बानो आपा पान मसाला खाइए, पसंद ना आए तो समझेंगे पैसे डूब गए। अदाकारा धीमा अटक के करीब एक गांव में लोड शेडिंग के वक्त पैदा हुई। मैं नंबर 1 हुआ। उनकी तारीख पैदाइश 26 मई 1968 है, मगर खुदा जाने कैसे आज भी वो 16 साल ही की हैं। असल में मैं अपने हुस्न की हिफाजत सिर्फ बाक सोप इस्तेमाल करके करती हूँ, इसीलिए मैं अभी तक 16 बरस की लगती हूँ। वैसे असल में मेरी उम्र कोई 16 बरस 3 माह 7 घंटे है। वो हम भी प्रोड्यूसर हैं, वो दूध की दुकान ही खोली हुई यहाँ पे, फिल्म बना रहे हैं हम भी। अदाकारा धीमा जो है बहुत ही सुलझी, खूबसूरत, अच्छी और 2 नंबर अदाकारा है। नहीं नहीं, मैं 2 नंबर नहीं हूँ, मैं तो नंबर 1 हूँ। पूछो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी मेल अदाकार से, फीमेल अदाकारा से ना पूछना, वो तो मुझसे जेलस हैं, कभी भी तस्लीम ना करें। इब्तिदाई तालीम उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल करने की पूरी कोशिश की, मगर बाद में उन्होंने पुरानी रोशनी स्कूल में दाखिला ले लिया। धीमा बहुत अच्छी लड़की है, धीमा बहुत प्यारी लड़की है, पूरी क्लास में वो फर्स्ट आती थी। उसकी वजह ये है कि पूरी क्लास में एक ही लड़की थी। हाँ, खत्म हो गया तो मैं जाऊँ क्या धंधे पे, जाऊँ जा रहा। फिल्म में टॉप की हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने कभी शोहरत को अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। धीमाजी मेरा छोटा भाई के लिए ऑटोग्राफ दे दे प्लीज। तंग करते इतनी जोर से मारा, हील वाली सैंडल से। उनके बहुत से मशहूर और बेनाम लोगों के साथ अफेयर्स भी मशहूर हुए, मगर उन्होंने कभी किसी भी चक्कर का एतराफ न किया। आपने भी वही सवाल पूछ लिया। मैं और शाहरुख खान तो महज अच्छे दोस्त हैं। धीमा जी को मैं बचपन से ही पसंद करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे घास ही नहीं डालती। खुदा करे कि उन्हें अकल आए कि मुझ जैसा अच्छा, नेक और शरीफ लड़का उन्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। कहाँ जा रही है कट्टो, रुक जा। सॉरी, क्या बात हुई? धीमा ने बहुत सी फिल्में की, जिनमें से बहुत सी नाकाम और बहुत सी हिट भी हुई, मगर हर फिल्म में धीमा की एक्टिंग वो ही रही। अब्बा जान, मैं फुरकान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मुजीब से। दादी, मैं मुजीब से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ फुरकान से शादी करूंगी। बाबा जानी, मैं सेठ करीम के बेटे के नाल नहीं, सेठ करीम के नाल शादी करनी है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अदाकाराएं आईं और चली गईं, मगर धीमा आ तो गईं, मगर जाने का नाम ही नहीं लेती। उम्मीद है कि आप हमारा शो पसंद कर रहे होंगे। नाजरीन, फूल जब मिलते हैं तो कलियों का पता देते हैं, फूल जब मिलते हैं
तो कलियों का पता देते हैं। हम आपको उल्टा सीधा देते हैं, आप हमें क्या देते हैं? नाजरीन, बज़ाहिर ये एक छोटा सा मामूली सा शेर था, मगर इसमें इतनी ही गहराई थी जितनी एक समंदर में गहराई होती है। समंदर जो एक मुजस्सिम पैकर नज़र आता है, खामोशी का, ठहराव का, मगर जब आप उसमें हाथ डालें तो आपको महसूस होता है कि वो दरियाओं की नदी से भी ज़्यादा गहरा और डीप है। और इस बात की गहराई की तरफ हम अगर चलें तो उसकी गहराई और उसका मकसद ये था कि इंसान जब किसी को कुछ देता है तो उससे वो वापस कुछ तलब करने की कोशिश करता है। तो जब आपको कोई चीज़ दे तो आप कोशिश करें कि उसका ये एहसान या उसका ये बदला आप चुका दें। ना करना अब एक बीमारी बन चुका है। नौकरी के लिए घूमना एक ख्वारी बन चुका है। नौकरी दिलावे गली गली इंटरप्राइजेज एंड को अब आपको नौकरी के साथ साथ टोकरी भी दिलाने का वादा करता है। अगर नौकरी ना मिले तो अपनी किस्मत को टोकरी में डाल के दरिया में बहा दें। अगर आप कराची में रहते हैं तो समंदर में भी बहा सकते हैं। नौकरी दिलावे गली गली इंटरप्राइजेज एंड को। हम आपको क्या नौकरी दिलाएंगे, हम तो खुद नौकरी ना मिलने की वजह से ये काम कर रहे हैं। पहले मेरे लिए अपनों से बात करना एक मसला था, मगर अब CTTL बोलिंग कार्ड्स ने मेरी ये मुश्किल आसान कर दी। मेरे पूरे खानदान ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक CTTL बोलिंग कार्ड्स खरीद लिए हैं। मैंने ये 2.5 रुपए वाला कार्ड खरीदा है अपनी सास ससुर से बात करने के लिए। आज कितने बजे सो के उठी थी सुबह है? मुझे बताओ जरा, बताओ है बेटा, बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। मेरे शोहर ने भी ये 25 रुपए वाला कार्ड खरीदा है मेरे अम्मी अब्बू से बात करने के लिए। हेलो अंकल, कार्ड खत्म हो रहा है अंकल। और बॉबी ने ये 250 रुपए वाला कार्ड खरीदा है अपने अम्मी अब्बू से बात करने के लिए। लुबना, कार्ड में सिर्फ 2 रुपए रह गए, अब अपने अम्मी अब्बू से बात कर लूं। और मुन्नू ने भी अपनी पॉकेट मनी से 5 लाख रुपए वाला बोलिंग कार्ड लिया है दादा दादू से बात करने के लिए। CTTL बोलिंग कार्ड, असली कार्ड का मजा तो अब आया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नसरीन एयरलाइंस की परवाज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम अब इंशाल्लाह 25,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए अब से 1 घंटा 75 मिनट और 36 सेकंड बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस जहाज़ से हंगामी हालात में बाहर निकलने के सिर्फ 4 रास्ते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ उस वक्त बाहर निकलें जब वाकई हंगामी हालत हो, वरना फिर 25,000 फीट की बुलंदी याद है ना आपको? आप सबसे गुजारिश है कि दौरान परवाज़ अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, कुर्सी की पुश्त सीधी रखें, खाने की मेज़ बंद कर लें, बोतल का ढकना खोल लें, ज़मीन पर पड़ी चीज़ें उठाकर ना खाएं, बड़ों को सलाम करें, छोटों को प्यार करें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई अजनबी कुछ खाने को दे तो ना लें। याद रखें कि हमारा क्रू भी आपके लिए अजनबी है, लिहाजा उनसे भी खाना ना लें और हमारे पैसे बचाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस परवाज़ में आपका सफ़र खुशगवार गुजरेगा। कम से कम इस्लामाबाद के स्टे से तो खुशगवार ही गुजरेगा। इस्लामाबाद तो इतना बोरिंग शहर है, इतना बोरिंग शहर है, देख लेना 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी फ्लाइट कम से कम उससे तो अच्छी है। यहाँ जो घंटी बजा बजा के हमारे क्रू को तंग किया हुआ है ना, हर 5 मिनट बाद पानी ला दो, खाना खिला दो, कंबल ला दो, ये सब वहाँ नहीं चलेगा इस्लामाबाद में। हाँ, आए बड़े खुशगवार सफर करने वाले। तो ये था हमारा आज का सीधा सीधा स्पेशल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हमारा ये तमीज़दाराना अंदाज आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने घर में नन्हे मुन्ने बबली काके छोटे रिमझिम तानिया और काकड़ बावले से तमीज़ से बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। और इनसे आज हम अगर बदतमीज़ी से बात करेंगे तो ये कल अपने घर वालों से बदतमीज़ी से बात करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। हमसे सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में सब कुछ
उल्टा सीधा क्यों होता है, तो हम हो जाता है सीधा सीधा। घंटा 45 मिनट के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 1 घंटा 45 मिनट पर घड़ी भी देख लो। आपसे गुजारिश है कि दौरान परवाज अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, कुर्सी की पोस्ट सीधी रखें। Sorry, I thought the seat belt was आपसे गुजारिश है कि दौरान परवाज अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। Oh, shit. इस्लामाबाद तो इतना बोरिंग शहर है, इतना बोरिंग शहर है, देख लेना 7 बजे के बाद सारी जगहें बंद हो जाएंगी, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी मैंने ये और बॉबी ने ये 250 रुपए वाला कार्ड खरीदा है अपने अम्मी अब्बू से बात करने के लिए। CTTL bowling और मुन्नू ने भी ना कार्ड में सिर्फ 2 रुपए रह गए, अब अम्मी अब्बू से बात कर लो। हाँ अच्छा नहीं, मशहूर है तेरी, चोर नहीं है तू। लोग ना